हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि आपके लिए मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर का रिव्यू आपको दूंगा कि आपको अकाउंट में या पर्सनल अकाउंट में आपको इजी रहेगा। मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर, ये ट्रायल वर्ज़न है, प्ले स्टोर में मिलेगा आपको, व्यापार करके है, वो उसका रिव्यू अभी मैं करता हूँ। आप पहले डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपका मेल आईडी, कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आपसे पूछेगा, तो वो डिटेल आपको फिल करनी है। फिर लॉगिन करोगे जैसे ही तो ये पेज आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप प्रोफेशनल, पहले लिखा है प्रोफेशनल इनवॉइसेस, आपको जो कस्टमाइज ऐड लोगो आपको जो भी करना है वो इसमें आप कर सकते हो। इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हो, टैक्स एंड डिस्काउंट भी आप फिल कर सकते हो, बैंक की एंट्री, चेक की एंट्री, ये सब इसमें दिखाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड आता है कि ऐड पार्टी, उसमें आपको पार्टी ऐड करनी है। जैसे कि अभी मैं कोई भी नाम ऐड कर देता हूँ, ए डी एडी कंस्ट्रक्शन, उनका फ़ोन नंबर, फिर एड्रेस कुछ भी, फिर सेव। ऐसे आपकी एक पार्टी ऐड हो गई है। ये शायद मेरी सेल्स की पार्टी बन सकती है, तो मुझे अभी परचेस की एक पार्टी ऐड करने की रही, तो उसका मैं नाम अभी दे देता हूँ ए आर ट्रेडिंग, उनका फ़ोन नंबर की डिटेल, फिर एड्रेस, ये सेव हो गया। यहाँ पे आपकी कंपनी में पहले आपको जाके आपका बिजनेस एड्रेस, ये सब आपको एडिट करना है। अभी इसमें क्या दिखा रहा है आप देख सकते हो, 3 नंबर। अभी 3 नंबर नहीं चलेगा, तो आपको सेटिंग में जाके अभी जीएसटी को यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। पहले आपको HSN कोड अभी आपको चाहिए तो आप इनेबल रख सकते हो। अभी मेरी कंपनी में HSN कोड की आवश्यकता नहीं है, तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो आप यहाँ से जैसे ही जीएसटी ऑन करोगे तो आपको आपकी कंपनी की डिटेल में GSTIN नंबर आपको पूछेगा, वेट नंबर नहीं पूछेगा। तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके GSTIN नंबर आपका फिल करना है, वो आपको करना पड़ेगा। ये 15 नंबर का, आपका 15 नंबर्स हो गए GSTIN नंबर में। फिर आपकी जो कंपनी आपने ऐड की है उसमें भी आप नाम देख सकते हो, एडी कंस्ट्रक्शन, उसमें साइड में एडिट का ऑप्शन है, वो क्लिक करके आपको उनका भी GSTIN इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है एड्रेस ऑप्शनल, पर जीएसटी के रूल्स के हिसाब से आपको एड्रेस कंपलसरी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अभी मैं लिख देता हूँ, सूरत। उनका ईमेल एड्रेस भी आप लिख सकते हो, सेव। फिर इसी तरह जो परचेस की है उसमें भी GSTIN नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस में मैं अहमदाबाद ले लेता हूँ, स्टेट तो गुजरात सिलेक्ट है, सेव। फिर हमको अब तीसरा काम ये करना है
कि नीचे ट्रांजैक्शन के बाजू में आइटम लिस्ट आ रहा है। तो आइटम लिस्ट में आप जो जो प्रोडक्ट सेल करते हो वो प्रोडक्ट्स आपको ऐड करनी है। उसमें अभी मैं ले लेता हूँ MS राउंड बार, ठीक है। आपका आइटम कोड कोई हो तो आप वो भी डाल सकते हो। आपकी सेल्स प्राइस अभी के लिए मैं फ़िक्स रखता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हो बाद में। अभी सेल्स प्राइस में अभी रखता हूँ 50 रुपीज़। टैक्स मैं एक्सक्लूसिव रखता हूँ। टैक्स में अभी मुझे एक ही स्टेट में सेल्स करके उसी स्टेट में परचेस करके सेल्स करना है, तो मैं GST, CGST और SGST लगेगा। तो इसमें आपको ऐसे अलग अलग सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप GST 18% आप एक बार सिलेक्ट कर रहे हो, इस प्रोडक्ट पे सपोज़ 18% लग रहा है, तो आप GST 18% सिलेक्ट करोगे तो इसमें बेनिफिट ये है कि जब आपका बिल जनरेट होगा तब 9% CGST और 9% SGST ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। समरी, टैक्स समरी आपको ऑटोमेटिकली। फिर आगे परचेस प्राइस में मैं अभी 46 रुपीज़, फिर सेव। ये हो गई मेरी एक प्रोडक्ट। उसी तरह आप जितनी भी आपकी सेल्स प्रोडक्ट है आप ऐड कर सकते हो। फिर मैं अभी AR ट्रेडिंग से, मेरी जो कंपनी है अभी वो AR ट्रेडिंग से मटेरियल परचेस करेगी, तब उसको पेमेंट करने के लिए मैं चेक या कैश या किसी तरह पेमेंट करूँगा। तो इसमें मुझे चेक का पेमेंट आएगा तो बैंक की एंट्री भी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट्स में मैं ये प्लस का साइन है वहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू बैंक, उसमें मैं लिख देता हूँ कोई भी HDFC बैंक, ठीक है। फिर यहाँ पे अकाउंट नेम लिखना है। फिर बैंक नेम HDFC बैंक। अकाउंट नंबर आपका लिखना है। फिर आपका करंट बैलेंस कितना है। सपोज़ 1 लाख रुपए अभी आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आप और इसी डेट जिस डेट से पड़े हो वो डेट सिलेक्ट करनी है। फिर डन, सेव। फिर आप सपोज़ ये अब परचेस करने जा रहे हो AR ट्रेडिंग से, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आप में सेल्स और परचेस का, कैश इन का, कैश आउट का, परचेस रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, सभी एक्सपेंस, सभी ऑप्शन आपको दिखाएंगे। उसमें से आपको अभी पहले परचेस का जो आपका बिल आया है वो बिल में जो डिटेल है वो आप यहाँ से जैसे ही नेम में सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो एंट्री है उसमें से ऑटोमेटिकली शो करेगा। तो आप AR ट्रेडिंग से अभी परचेस कर रहे हो, तो वो सिलेक्ट हो गया, डेट आ गई। फिर आइटम डिटेल्स में जैसे ही क्लिक करोगे नीचे ऐड रो ऐसा लिखेगा, ऐसा आपको शो करेगा। तो ऐड रो में जाओगे तो आइटम नेम में आप जैसा क्लिक करोगे वैसा आपने जो भी आइटम ऐड की है वो आपको शो करेगी। अभी हमने एक ही की है तो एक ही शो करेगी, ठीक है। फिर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी अभी आपको लेना है KG में, तो आपको सेटिंग में जाके वो भी ऑप्शन दिया है कि आपको KG में ऐड करना है कि आपको नंबर्स में ऐड करना है, वो भी ऑप्शन सेटिंग में है अवेलेबल। अभी मैं 500 kg ऐड करता हूँ।
टैक्स जीएसटी 18%, उसके हिसाब से मेरा टोटल अमाउंट हो जाएगा 27,140। फिर मुझे आगे सेव करना है। अभी इसमें आपने सेव किया तो आगे ये डिटेल आई, टोटल अमाउंट शो हो रहा है, उसके नीचे पेड अमाउंट लिखा है और बाजू में बैलेंस दिखा रहा है, यानी आपको उतना अभी पेमेंट करना बाकी है। शायद आप आगे जाके पेमेंट करो तो यहाँ पे कैश से करो तो कैश का भी ऑप्शन है, चेक से करो तो चेक का भी ऑप्शन है, या फिर टीई जो हमारी बैंक का अकाउंट का नेम है तो उससे भी करना चाहो तो अभी मैं टीई से लेके अमाउंट यहाँ पे पे कर रहा हूँ 27,140, यानी अभी मुझे पेमेंट करने का कोई बाकी नहीं। रेफरेंस नंबर आपका जो चेक का जो रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर सेव, यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है तो ऊपर पेएबल में 00 आ रहा है। अभी मैं मटेरियल एडी कंस्ट्रक्शन को सेल्स करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे नीचे सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो सेल्स पे मैंने क्लिक किया तो नेम में एडी कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली आ गया। आइटम डिटेल ऐड ड्रॉ करेंगे तो फिर से हमको वही सेट करना है MS राउंड बार। क्वांटिटी 500 पूरी की पूरी मुझे सेल्स करनी है तो वो पूरी क्वांटिटी। फिर इसमें यूनिट लिखे है 50, जो प्राइस पर यूनिट है वो हमने पहले ऑलरेडी सेट किए हैं, अभी आपको चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो, अभी मैं रेफरेंस के लिए यही रखता हूँ। फिर बाद में आपको जीएसटी इसमें भी 18% ही आएगा। फिर टोटल अमाउंट आएगी 29,500। सेव करोगे तो आप में यहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि रिसीव्ड अमाउंट में अभी आपने कोई पेमेंट रिसीव किया है तो अभी आप डाल सकते हो, वरना सेव करके आगे। फिर आप बैक करोगे तो ऊपर रिसीवेबल अमाउंट आपको टोटल लिखे यहाँ पे आ रही है 29,500, यानी आपने जो सेल्स किया है वहाँ से आपको इतनी अमाउंट रिसीव करने की बाकी है। यानी आप जितनी भी कंपनी से जितना भी आपको पेमेंट लेना बाकी है यहाँ पे शो करेगा, और पेएबल अमाउंट में यहाँ पे मैंने पे कर दिया है ऑलरेडी तो यहाँ पे शो नहीं कर 00 दिखा रहा है। तो शायद आपको पे करना बाकी है तो कितनी कंपनी को कितना पे करना है वो डिटेल यहाँ पे आएगी। अभी हम एडी कंस्ट्रक्शन से जो पेमेंट एडी कंस्ट्रक्शन को जो ये बिल इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, आपने जो सेल्स किया तो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ आपका इनवॉइस कैसा होगा। ये आप देखो, तो मेरी कंपनी का नाम बिल टू दिस कंपनी, फिर एड्रेस GSTIN नंबर, फिर डेट बिल डेट है, ऐसे आप आइटम नेम MS राउंड बार, 500 क्वांटिटी 50 रुपीज़ पर यूनिट, GST 18%, और यहाँ पे टैक्स समरी में टैक्स डिटेल जो दिया है उसमें SGST 9%, CGST 9%, वो आपका सेट हो गया टोटल में, और आपकी टोटल अमाउंट ये आ गई। आपको इनवॉइस बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैंने बहुत बेसिक है इसलिए इतना आपको बहुत कम डिटेल्स मैंने डाली इसमें, इससे ऐसा दिख रहा है, वरना आपका प्रॉपर इनवॉइस और अलग अलग इसमें इनवॉइस के फॉर्मेट भी है इस एप्लीकेशन में। तो ये आपका बिल भी जनरेट हो गया, और यहाँ पे बाजू में प्रिंट का ऑप्शन भी है, शेयर का भी ऑप्शन है, आप शेयर भी कर सकते हो, आपकी पार्टी को व्हाट्सएप भी कर सकते हो ये PDF फाइल। फिर आपको अभी रिसीव करना बाकी है तो उनकी एंट्री खोल के यहाँ पे उनका चेक आया शायद, तो चेक और जो अमाउंट है वो एडिट करके 29,500, फिर उनका चेक नंबर
वो डालना, फिर सेव। ठीक है, आप बैक करोगे तो रिसीवेबल अमाउंट में भी आपको 00 यहाँ पे दिख रहा है। और अभी आपको क्या है कि अभी आपके बैंक में कुछ बैलेंस तो होना चाहिए, आपने जो प्रॉफिट किया वो, उसके लिए आपको बैंक में भी जाके एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने बैंक का जो बैंक बैलेंस में TE में अभी जो ये दिखा रहा है, हमने क्या लिखा था 1 लाख। ठीक है, और अभी ये दिखा रहा है, तो अभी जो रिसीव अमाउंट है वो अभी डिपॉजिट करनी बाकी है। तो अभी जैसे ही हम डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी, रिसीव्ड फ्रॉम AD कंस्ट्रक्शन, चेक नंबर, चेक अमाउंट, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही सेव करेंगे तो आगे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अभी वो हमारे कैश इन हैंड दिखा रहा है, तो वो हमको यहाँ पे जाके डिपॉजिट टू TE यानी हमारी बैंक अकाउंट, तो उसमें हो गया अभी, यानी कैश इन हैंड हो गया 00। अभी ये रीओपन किया इसलिए ये फिर से एंट्री आ गई। अभी डिपॉजिट में जाएंगे, फिर से चेक कैश की जगह TE यानी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, सेव, चेक स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हो कि हमने 2360 रुपये का प्रॉफिट यानी 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हमारे अकाउंट में थे। फिर उसके बाद हमने जो परचेस किया, सेल्स किया, जो डिफरेंस है वो अभी इसमें है। यानी आपको इस एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर हो जाती है। फिर ये एप्लीकेशन अभी ट्रायल बेस पे है, और आपको अच्छी लगे तो आप अभी परचेस कर सकते हो। बेसिक उसका है पर 1 ईयर का 699 रुपीज़ है, फिर 3 ईयर का है 1700 है, सुपर सेवर पैक भी है 2700 में, आपको 5 साल के लिए मिलता है। तो अभी मेरा लाइसेंस स्टेटस आ रहा है ट्रायल वर्जन। अभी मैंने ट्रायल बेस पे ही आपको दिखाया है, आपको अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हो। मुझे ये एप्लीकेशन अच्छी यूज़फुल लगी, इसीलिए मैंने आपको ये रिव्यू दिया है। और ये सॉफ्टवेयर का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको GSTR 1, 2, 3 आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिपोर्ट में जाके आप देख सकते हो कि GSTR 1, 2, 3 आप ऑनलाइन ऑटोमेटिकली यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ऐसी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, तो ये काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से इजी रहेगा। पर आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि कैसा लगा आपको, ये यूज़फुल है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो इसमें सब आ गया है, सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये मेरे हिसाब से सही है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।